हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं ग्रीक फिलोसफी के बारे में, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देखा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेनिस के बारे में। ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करूंगा पिथागोरस के बारे में। ठीक है, तो पिथागोरस के जो मेन मेन थ्योरी है, ठीक है, मतलब जितना सारा स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जो कीवर्ड्स है उसके बारे में भी हम लोग दृष्टि डालेंगे। और आलतू फालतू चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 4,500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, और पेपर 1 का अनलिमिटेड टेस्ट वो बिल्कुल आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और ये 4 डेज टेस्ट होते हैं वीक में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स में जरूर हिस्सा लें। और ये एक पेड कोर्स है तो ये अभी 20% अप चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट के टाइम के बारे में चिंता ना करें। ठीक है, हमारा जो टेस्ट का शेड्यूल टाइम है वो है शाम को 7 बजे। ठीक है, जिन लोगों का शाम को 7 बजे टाइम नहीं होते वो लोग रात को 10 बजे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि इन दो टाइम में जो टेस्ट है वो अटेंड कीजिए। ठीक है, अगर इस दो टाइम में अटेंड करोगे तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, और आपका पोजीशन कहाँ पर है वो आप लोग खुद रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है वो आप लोग खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो और इससे अलावा आप, ठीक है, इन दो टाइम में अगर आपका टाइम सपोज करो नहीं हुआ तो आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। राइट, और जितना सारा हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और सारे टेस्ट का लिंक ओपन है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा जो टेस्ट है वो लगातार चलता रहेगा। ओके, तो हम लोगों ने बात करेंगे आज पिथागोरस के बारे में। तो पिथागोरस जो कि ग्रेट मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है, मैथमेटिक्स मतलब वो लोग नंबर के बारे में बात करेगा। राइट, और इक्वल्स मतलब साइन के बारे में बात करेगा। राइट, तो पिथागोरस उन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया है कि जितना सारा चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, तो वो नंबर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स मीन्स प्रोपोर्शन, ऑर्डर एंड हार्मोनी। ठीक है, और पिथागोरस उन्होंने जन्म लिया था सामोस में। राइट, तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था कि सामोस जगह कहाँ पर है। राइट, और पिथागोरस का जन्म कहाँ पर हुआ था। राइट, वो मैप में आप लोगों को दिखाया था, शायद आप लोगों को याद में होगा। ठीक है, तो पिथागोरस एक ऐसा फिलोसोफर है, ठीक है, तो जिसके थॉट्स इंडियन फिलोसफी से मिलते जुलते हैं। राइट, और जो एनाक्सीमेंडर एनाक्सीमेनिस है, ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, उनका भी थॉट्स यहाँ पर कुछ प्रभाव्स मिलते हैं। ठीक है, वो भी हम लोगों ने बात करेंगे। तो जो इंडियन थॉट्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो है सोल, आत्मा का जो थ्योरी है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पिथागोरस ने नाम दिया है कि मेटेम्साइकोसिस। राइट, इसका जो थ्योरी का नाम है। और दूसरा इसका नाम है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल।
राइट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मेटाम्साइकोसिस तो आप लोग घबराना नहीं, ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब ये थ्योरी जो है वो क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे जो आत्माएं हैं वो ट्रांसमाइग्रेशन करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, राइट, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में एंटर करते हैं। राइट, तो हमारे अगर डेथ हो जाता है तो हमारा जो आत्माएं हैं वो मरते नहीं है। राइट, वो एक नया शरीर को ढूंढ लेते हैं, उस नया शरीर में वो आत्माएं रहते हैं। राइट, तो यही चीज यहाँ पर लिखा है कि एवरी सोल इज इमोर्टल एंड अपॉन डेथ एंटर्स इनटू ए न्यू बॉडी। ठीक है, तो यही बात इंडियन फिलोसफी ने कहा है। राइट, और देखो सुइसाइड, सुइसाइड के बारे में पिथागोरस ने बात किया है, तो सुइसाइड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वाज नॉट डीम्ड डिजायरेबल। ठीक है, और सुइसाइड के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ व्हील है हमारे जीवन चक्र का जो पथ है, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए एक इंस्टेंट वे है सुइसाइड। ओके, तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट, तो आई होप कि ये फर्स्ट स्लाइड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो पिथागोरस आर इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट ऑफ फॉर्म्स एंड रिलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, दे फाइंड मेजर, ऑर्डर, प्रोपोर्शन एंड यूनिफॉर्म रिकरेंस। राइट, तो व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। राइट, तो इसका जो मेन कीवर्ड या फिर मेन फंडा है, जो फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप लोगों ने देखोगे तो ये नंबर सिस्टम है। राइट, एग्जाम में अगर नंबर्स के रिलेटेड कुछ आप लोगों को मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ पिथागोरस हो जाएगा। राइट, तो देखो उन्होंने कहा है कि विदाउट नंबर दे रीजन दे कैन बी नो सच रिलेशन एंड यूनिफॉर्मिटीज। राइट, नो ऑर्डर, नो लॉ, हेंस नंबर मस्ट लाई एट द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। राइट, तो नंबर वो सारी चीजों का जोड़ है। राइट, ये पिथागोरस का कहना है। और ये जो एरिस्टोटल और प्लेटो ने, ठीक है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल का जो मेटाफिजिक्स है वहाँ पर जो मैटर एंड फॉर्म जो डिस्टिंक्शन हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, वो ये पिथागोरस से कुछ कॉन्सेप्ट से कुछ छाया है, अगर आप कह सकते हो। ठीक है, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पिथागोरस का जो नंबर एंड थिंग्स का जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, वो एरिस्टोटल और या फिर प्लेटो ने, ठीक है, जो मैटर एंड फॉर्म का जो डिस्टिंक्शन किया है उसका प्रभाव रहता है। राइट, और एनाक्सीमीटर और एनाक्सीमेंस की जो प्रभाव है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखो, तो ये पिथागोरस जो पिथागोरियन जो संप्रदाय है, ठीक है, उन लोगों ने 10 ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है। ठीक है, कि 10 डुअलिज्म भी कर सकते हो। ठीक है, डुअलिस्ट इस पिथागोरस को, क्योंकि देखो यहाँ पर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ठीक है, सारे जितना सारा ऐड किया है वो सारे दो दो चीज़ें को उन्होंने डिस्कस किया है। राइट, तो डुअलिज्म मतलब दो। राइट, तो आप लोग कह सकते हो कि पिथागोरस ये एक डुअलिस्ट फिलोसोफर है। राइट, जैसे कि डेकार्ट्स है। ओके, तो देखो ए टेबल ऑफ 10 सच ऑपोजिट्स इज ऑफर्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद में रखना होगा। ठीक है, कि कौन सा 10 ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बारे में ये पिथागोरस ने बात किया है। ठीक है, तो देखो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ऑड एंड इवन, वन एंड मैनी, राइट एंड लेफ्ट, मेल एंड फीमेल, रेस्ट एंड मोशन, स्ट्रेट एंड क्रॉक्ड, ठीक है, लाइट एंड डार्कनेस, गुड एंड बैड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल या फिर ऑब्लॉन्ग। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। राइट, तो ये 10 ऑपोजिट को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, the Pythagorean doctrine of the dualism, देखो the limited and the unlimited, ठीक है, and their harmony no doubt traceable back to Anaximander and Anaximenes। ठीक है, तो एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमेंस के साथ ये जाते हैं। ठीक है, ये जो डुअलिज्म जो लिमिटेड एंड अनलिमिटेड है, राइट, ये जो हार्मोनी है डाउट, ठीक है, तो वो जाते हैं। और देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स वाज फोरशैडोड बाय एनाक्सीमेंडर। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिट के जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो एनाक्सीमेंडर से रिफ्लेक्ट करता है, ये जो थ्योरी है ऑपोजिट्स के बारे में। ठीक है,
पिथागोरस ने जो एक्सेप्ट किया है, 10 ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है, राइट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनलिमिटेड वाज शेयर्ड बाय एनाक्सिमेंडर एंड एनाक्सिमेंडस। ठीक है, तो ये जो अनलिमिटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेंडस से ही लिया गया है। ओके, अब देखो, द पिथागोरियंस अप्लाइड टू नॉन कॉर्पोरल थिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन व्हिच पैरेलल्स दैट गिवन फॉर कॉर्पोरल थिंग्स, राइट। तो ये जो कॉर्पोरल वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने बसवास करते हैं, ठीक है, वहाँ पर लव, फ्रेंडशिप, जस्टिस, वर्चू, हेल्थ, जितना सारा चीज़ें हैं, जितना सारा इमोशंस है, वो सारे को नंबर सिस्टम के साथ जुड़ा गया है, राइट। पिथागोरस ने जुड़ा है और उस सारे को नंबर सिस्टम से रिलेट किया। तो देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लव एंड फ्रेंडशिप बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर से लव एंड फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि लव एंड फ्रेंडशिप क्या है कि ये एक हार्मोनी है, राइट। और ऑक्टाव इज द हार्मोनी, तो ऑक्टाव मतलब 8, राइट। तो 8 मतलब ऑक्टाव है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद में रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, कि यही है कि जब ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर तो 3 तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, राइट। तो इन दिस लाइफ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैन, जस्ट एज देयर आर 3 सॉर्ट्स ऑफ पीपल हु कम टू ओलंपिक। पहला जो क्लास के लोग हैं वो है लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास या फिर हायर क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास का लोग कौन सा है कि जो लोग ओलंपिक्स गेम में, ठीक है, सामान खरीदने या फिर बेचने आते हैं, वो लोग लोअर क्लास के कैटेगरी में आ जाते हैं। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो जिन लोगों ने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेते हैं, मतलब जो लोग प्लेयर्स हैं, राइट, वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। और अपर क्लास या फिर हायर क्लास के लोग जो है वो क्या है कि जिन लोगों ने ओलंपिक गेम्स में आते हैं, ठीक है, और वो साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से खेल को खेला जा सकता है, किस तरह से खेलना चाहिए, ठीक है, मतलब जो रूलर्स है, राइट, उन लोगों को उन्होंने अपर क्लास या फिर हायर क्लास कहा है, ठीक है। और ये पिथागोरियन जो संप्रदाय है, ठीक है, उन लोगों ने कुछ टाबू रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 याद में रखो, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन यही है कि टू एब्सटेन फ्रॉम बीन्स, राइट। तो बीन से दूर रहने का है कि बीन्स मतलब जो कलाई है, राइट, छोटे छोटे कलाई होते हैं ना, ठीक है, दाल, ठीक है, वो उससे दूर रहने का कहा है। और नॉट टू टच ए व्हाइट कॉक, ठीक है, तो सादा मोरग को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। और नॉट टू ईट हार्ट, ठीक है, हार्ट खाने के लिए वो मना करते हैं। और जब कोई सामान नीचे गिर जाता है तो उसको दोबारा तोड़ना नहीं चाहते, राइट, तो उसको भी रोक लगा है। और एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि किसी भी तरह से जो मीट है, राइट, मतलब जो मांस है, ठीक है, वो खाने को मना किया है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली जो हमारे घर में एक कुत्ता हम लोग पालते हैं, ठीक है, उसके मांसों को खाना मना किया है। तो ये सारे टाबू रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को याद में रखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, अ, रुको एक बार रिवाइजन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो मेन थ्योरी है वो है मेटाम्साइकोसिस या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ठीक है, जहाँ पर कहा गया है कि हमारे जो शरीर का आत्मा है, ठीक है, वो मरते नहीं है, वो एक नए शरीर में
एंट्री लेते हैं, राइट। और सुसाइड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि सुसाइड मतलब, उन्होंने कहा है कि एक हमारा जो जीवन चक्र है उसको एंड करने के लिए एक इंस्टेंट वे है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। और पिथागोरस ने नंबर सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, मतलब इस धरती पे जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो नंबर के जरिए एग्जिस्ट करता है, राइट, वो नंबर के साथ जुड़ा गया है। और मैथमेटिक्स का अर्थ उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शन, ऑर्डर एंड हार्मोनी है, राइट। और नंबर इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो उन्होंने कहा है कि ये नंबर जो है वो सारी चीज़ों का जड़ है, राइट। और ये देखो मैटर एंड फॉर्म का जो डिस्टिंक्शन है वो इस पिथागोरस का जो नंबर्स एंड थिंग्स के डिस्टिंक्शन है, right, तो उससे ये प्रभाव पाया जाता है। और एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेनिस के भी कुछ थ्योरीज है जो पिथागोरस ने देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ऑड एंड इवन, वन एंड मैनी, लाइट एंड रेप्ट, राइट, लाइट एंड डार्कनेस, मेल एंड फीमेल, रेस्ट एंड मोशन, स्ट्रेट एंड क्रॉक्ड, गुड एंड बैड, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एक बार अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों को दिमाग पर बैठ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपोजिट के बारे में बात किया है, ठीक है, डॉक्टर के बारे में, वो एनाक्सीमेंडर से लिया गया है। और जो अनलिमिटेड के कॉन्सेप्ट है वो एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमेंडर से लिया गया है। और यहाँ पर देखो लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, इसको नंबर के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है, वो नंबर है 8, राइट। 8 क्यों? क्योंकि लव एंड फ्रेंडशिप ये एक हार्मोनी है, राइट। और ऑक्टाव इज द हार्मोनी, ऑक्टाव मतलब 8, ओके। और यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है जो लोगों ने ओलंपिक गेम्स में आते हैं, राइट। तो जो लोग सामान बेचने और या फिर खरीदने आते हैं, ठीक है, वो लोग लोअर क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में जो लोग प्लेयर्स है, राइट, जो लोग हिस्सा लेते हैं गेम्स में, ठीक है, वो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। और अपर क्लास वो लोग हैं जो लोग इस जो गेम्स है, ठीक है, इसको प्रॉपर वे में साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, वो लोग अपर क्लास है, राइट। तो यही था आज का सेशन। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगे तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं, ई बुक्स मिलते हैं, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर मिलते रहता है जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर दिया जाता है, राइट। और अलर्ट मैसेज भी हम लोगों ने डालते हैं, राइट। और यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, ठीक है, राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। अगर वो लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोग इस तरह से एक लोगो देखा जाएगा, तो आप लोग इस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो आई होप कि ये सारे सेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।